हेलो दोस्तों, हटा सावन की घटा सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं 2D और 3D क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 10 मिनट टॉपिक हजम। तो सबसे पहले 2D के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो पहले वर्ग की बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, और वर्ग का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाल सकते हो, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये वर्ग के फॉर्मूले। एक वर्ग का परिमाप 40 है। अगर परिमाप 40 है तो 4 का भाग लगाओ तो भुजा आ जाएगी 10, और भुजा 10 आ गई तो इसका क्षेत्रफल स्क्वायर कर दो भुजा का 100, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 441, 441 तो क्षेत्रफल है, तो इसकी भुजा 21 होगी ना, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। उसका परिमाप बताना है, परिमाप में 4 का गुणा कर दो तो परिमाप आ जाएगा 84। इस वर्ग का परिमाप आ जाएगा 84। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 361, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 361, तो इसकी भुजा हो जाएगी 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकालोगे? भुजा में √2 का गुणा करके, तो 19√2, तो ये आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 144 और 169 है। क्षेत्रफल का अनुपात, उनके परिमाप का अनुपात निकालना है तो अंडर रूट निकाल लो, 12 और 13। इनके परिमाप का अनुपात 12 और 13। विकर्ण का अनुपात भी यही रहता है, भुजा का अनुपात भी यही रहता है, 12 और 13। अनुपात की बात करूं तो एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 20 + 20, 20 × 20/100, तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से कर लो, नंबर लाइन से कर लो, या चक्रवर्ती ब्याज से कर लो। 20% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? 44%। तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि। वाह। चलिए, अगर वर्ग की भुजा में 9% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में 9% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 18.81। सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी कर लो। एक आयत, आयत की बात करते हैं। आयत स्टार्ट हो गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होगा? √L² + B²। ये आयत के फॉर्मूले। एक आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 6, क्षेत्रफल पूछा है तो 12 का 6 से गुणा कर लो, 12 × 6 = 72। ये आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 12 5 है। एक आयत की लंबाई 12 चौड़ाई 5, विकर्ण कितना हो जाएगा? 13। एक ट्रिपलेट होता है 12 5 13, ट्रिपलेट याद कर लेना, 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। तो लंबाई और विकर्ण का अनुपात 12 और 13, लंबाई 12 विकर्ण 13, 12 और 13। एक आयत का क्षेत्रफल 54 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में है, तो लंबाई 3a चौड़ाई 2a, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है बाबू 54, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करूंगा क्षेत्रफल ही तो आएगा, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करूंगा क्षेत्रफल ही तो आएगा। 3 से कितनी बार गया? 18। 2 से 18 को काटो 9 बार। a × a² बराबर 9, तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? 3 बनेगी। तो a का मतलब भुजा, भुजा कितनी है? 3, तो 3 × 9, ये आ जाएगी लंबाई, 3 दूनी 6, ये आ जाएगी चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई। परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप होता है। 9 और 6 15, 15 दूनी 30, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। खत्म। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई कितनी है? 10। अगर मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई 5 गुनी, 10 का 5 गुना 50। इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। इस आयत का क्षेत्रफल 500 हो जाएगा। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 9 मीटर अधिक है और परिमाप दे रखा है 42। आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप 42 है। परिमाप 42 है तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा? 21। अरे परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, ये परिमाप ही तो होता है। 2 का भाग लगा दो 42 में, तो लंबाई और चौड़ाई का योग हो जाएगा 21। लंबाई चौड़ाई से 9 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 9। लंबाई निकालनी है, जोड़कर 2 का भाग दे दो। ये सीरीज, ये कैसे सॉल्व करते हैं? जोड़कर 2 का भाग, 21 और 9 30, 30 में 2 का भाग लगा दो 15। ये लंबाई आ गई। चौड़ाई निकालनी है तो घटाकर 2 का भाग दे दो, चौड़ाई आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दो, खत्म। एक आयत का क्षेत्रफल 60 है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करोगे तो 60। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप 34 दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग 17। अगर परिमाप दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? 17। आधा कर दो, उसका विकर्ण ज्ञात करो। अब 2 वैल्यू सोचो, ऐसी 2 वैल्यू सोचो जिनको जोड़ने पर 17 आए। 12 और 5 17, 12 पंजे 60,
तो लंबाई 12 चौड़ाई 5, खत्म। लंबाई 12 चौड़ाई 5, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 13, 12 5 13, ट्रिपलेट होता है, विकर्ण आ जाएगा 13 यूनिट। एक फॉर्मूला याद रखो, लंबाई इंटू चौड़ाई प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टोटल खर्चा, टोटल खर्चा। अब मुझे एक बात बताना कि एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 4a, चौड़ाई दे रखी है 3a, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई 4a, चौड़ाई 3a, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा लग रहा है 2, और टोटल खर्चा कितना आ रहा है 600। आयत की लंबाई निकालनी है, 4a की वैल्यू निकालनी है, 4a की वैल्यू निकालनी है। 3 दूनी 6, 6 से 600 को काटो 100 बार, 4 से 100 को काटो 25 बार, और a इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू 25, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 5। a स्क्वायर की वैल्यू 25, a की वैल्यू आ जाएगी 5। तो लंबाई निकालनी है 5 चौका 20, लंबाई आ जाएगी 20। चलो, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। आयत की लंबाई दे रखी है 121, आयत की चौड़ाई निकालनी है, और 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग, वर्ग की भुजा दे रखी है 44, स्क्वायर का मतलब एक बार और गुणा कर देना। तो 11 से 11 बार, 11 से 4 बार, 11 से 4 बार, तो 4 चौक हो जाएगा 16, तो चौड़ाई आ जाएगी 16 मीटर, चौड़ाई आ जाएगी 16 मीटर। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप होता है वही 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और मेरे प्यारे साथियों, इसका एक और फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2, दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये 3 फॉर्मूले याद कर लेना समांतर चतुर्भुज में। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसकी संगत आधार से दुगनी है, आधार इंटू ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 128, और ऊंचाई आधार से दुगनी है। जो ऊंचाई आधार से दुगनी, आधार a तो ऊंचाई 2a, तो 2 से 128 को काटूंगा 64 बार, a इंटू ए स्क्वायर बराबर 64, तो a की वैल्यू बनेगी दोस्तों 8, 64 8 का स्क्वायर ही तो है। 8 मत दे देना, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पूछी है, a का मतलब आधार आया है, 8 तो आधार आया, ऊंचाई दुगनी है, 8 दूनी 16, तो ऊंचाई हो जाएगी 16 मीटर, ऊंचाई हो जाएगी 16 मीटर, ऊंचाई हो जाएगी 16 मीटर। समांतर चतुर्भुज की दो भुजा 15 मीटर और 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, ये लंबी भुजाएं, इनके बीच की दूरी दे रखी है 4। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये छोटी भुजाएं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है 15 चौका 60, 12 पंजे 60, ये 5 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो 5। जैसे बाबू ये 10 है और ये 6 है, ये 5 है, ये 12 है, ये मान लो 12 है, तो ये कितना होगा? 10 का 6 से गुणा करूंगा 60, 12 का किससे गुणा करूं 60 आ जाए 5, ये 5 आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था समांतर चतुर्भुज में, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 और 13, ये 11 और 13 दो संलग्न भुजाएं, आसपास की भुजाएं 11 और 13। एक विकर्ण दे रखा है 16, दूसरा विकर्ण निकालना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एक विकर्ण दे रखा है बाबू 16, एक विकर्ण दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। एक भुजा आ गई 11, 11 का स्क्वायर 121, दूसरी भुजा है 13, 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 290, 290 इंटू 2 580, 256 प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 580, 580 में से 256 गया तो 324, और 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गई 18। अब बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, या आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई से भी कर सकते हो।
ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2 या आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप इसका 4a होगा क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले, 4-5 फॉर्मूले आपको याद करने सम चतुर्भुज में। चूंकि हटा सावन की घटा सीरीज है, 10 मिनट 15 मिनट का शो है, तो बिल्कुल फास्ट रिवीजन के तौर पे चल रहा है ये, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाई 12 और 10 है। तो 1/2 12 इंटू 10, 2 से कितनी बार गया 6, तो 60 आंसर आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 1/2 d1 इंटू d2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 है। अब सम चतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 10, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक विकर्ण दे रखा है 16, एक विकर्ण दे रखा है 16। 16 का आधा करूंगा 8, एक ट्रिपलेट बनता है 10 8 6, 10 8 6 ट्रिपलेट होता है ना, 10 8 6, ये 6 तो ये भी 6, ये 6 ये 6, तो दूसरा विकर्ण आ गया 12। बस 2 विकर्ण चाहिए क्षेत्रफल के लिए। पहला विकर्ण तो पता था, दूसरा मैंने निकाल लिया। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2। कितनी बार गया 8, 12 8 96। ये बात क्लियर हो गई। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले सम चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। कभी भी सम चतुर्भुज में एक कोण 60 डिग्री दे रखा हो और भुजा दे रखी है 28 और इसका छोटा विकर्ण पूछा हो, छोटा विकर्ण पूछा हो, तो छोटा विकर्ण 28 ही होगा और बड़ा विकर्ण पूछा जाए तो √3 लगा देना। 28 √3, ठीक है। 60 डिग्री होना चाहिए ये एंगल और ज्यादातर 99% 60 डिग्री एंगल ही आता है। जैसे सम चतुर्भुज की एक भुजा 14 है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका छोटा विकर्ण पूछा जाए, छोटा विकर्ण कितना होगा 14, इसी के बराबर। बड़ा विकर्ण पूछा जाए तो 14 √3, ठीक है, 14 √3। अब मैं बात करता हूं समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज का एक फॉर्मूला, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की हैं। तो बाबू 5 और 7 कितना हो गया 12 हो गया। 5 और 7 कितना हो गया 12। उनके बीच की दूरी कितनी है 4। 2 से 12 को काटूंगा 6 बार, तो भैया इसका क्षेत्रफल आ गया 24। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24। ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर, जिसका क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 4900, ये वर्ग का क्षेत्रफल है 4900, इसकी भुजा आ जाएगी 70, 70 का स्क्वायर ही होता है। तो वर्ग की भुजा आ गई 70, त्रिज्या भी 70 होगी, त्रिज्या 70 है, तो लंबाई निकाल लो आयत की 3/5 से गुणा करके, 5 से 14 बार कटा, 14 तिया 42, आयत की लंबाई आ जाएगी 42, 14 बार कटा 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 तिया 42, और आयत की चौड़ाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई दे रखी है 20, क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी दे रखी है 42, चौड़ाई कितनी दे रखी है 20, तो 42 इंटू 2 84, 840 इज द राइट आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 840। कितना महंगा क्वेश्चन था, मजा आ गया। एक तार के टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया, इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। पहले इस तार से वृत्त बनाया गया, फिर एक वर्ग बनाया गया। जब भी किसी तार को मोड़कर कोई दो चीज बनाई जाती है तो दोनों के परिमाप बराबर करना। वृत्त का परिमाप होता है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4a, दोनों को क्या कर लेना बराबर कर लेना। और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 70, वर्ग की भुजा पूछा है a पूछा है, ये दे रखा है 70, तो पाई की वैल्यू 22/7, ये दे रखा है 70, ये 4, वर्ग की भुजा पूछा है, तो 7 से कितनी बार गया 10 बार, 2 से कितनी बार गया 2, 2 से कितनी बार गया 11, 11 इंटू 10 110, तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये 2D वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लगभग 10 मिनट भी हो गए हमारे पास, 10 11 12 मिनट हो गए। 3D का नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो ये था प्योर 2D, प्योर 2D। तो 3D का एक और पार्ट बनाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो हटा सावन की घटा सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और ये मैंने 10 से 15 मिनट को आपको 2D का पूरा रिवीजन करके बताया एक बार से, ठीक है। और आप होमवर्क का आंसर जरूर देना, इसमें एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, सब इसका आंसर दोगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर सभी दोगे और ये आपका होमवर्क, ठीक है। और
पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 126421, टेलीग्राम चैनल विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स, दोनों से जुड़ जाना। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम दोनों से जुड़ जाना पीडीएफ के लिए। चलिए और सीरीज लेके आऊँगा हटा सावन की घटा में। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।